नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि भाई जो बीएससी प्रथम वर्ष हैं इसमें बहुत सारी समस्या आ रही है, इसका समाधान क्या है और फॉर्म में सुधार कैसे करना है। मतलब किन गलतियों का सुधार आप कर सकते हो व किन गलतियों को आप सुधार नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इस वीडियो में हम डिटेल के साथ बताएंगे। जैसे कि बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, किसी के 10वीं में कोई परसेंटेज गलत हो गया, किसी के 12वीं की जो डिटेल है उसमें कुछ सब्जेक्ट गलत हो गया, किसी की क्या डीओ भी गलत बता रही। इसमें जो मेन क्या है, किसमें आपको क्या है कि करेक्शन करवाना कंपलसरी, इसके बारे में बात करेंगे और क्या समाधान है इसके बारे में हम बात करेंगे। चलो एक एक कमेंट लेते हैं। तो पहला कमेंट ये था कि भाई देखो 10th में पास ने रॉन्ग फिल कर दिया। तो भाई देखो, अगर आपने अभी तक फाइनल सबमिट, ठीक है, फाइनल सबमिट अगर नहीं किया है तो आप अभी तक इसका करेक्शन कर सकते हो। अगर किसी का करेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कर दूंगा आपका। ठीक है, अगर फाइनल सबमिट नहीं किया है, अगर फाइनल सबमिट कर दिया है और वो चाहता है कि मुझे करेक्शन करना है इसमें, तो आप अपने कॉलेज से संपर्क करें, वो फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट के बाद दोबारा आप फॉर्म आपको जैसा भरा आपने अभी वैसा खुल जाएगा, फिर आप अच्छे से भर सकते हो। ठीक है, ये एक बात सोल्यूशन है। ठीक है, तो हालांकि देखो मैं बता दूं कि भाई इसमें मेन क्या है, आपका नाम, आपकी डीओबी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये 10वीं की मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ भी हो, ठीक है। उसके बाद ये काउंसलिंग सीरियल नंबर वगैरह ये हैं, जो ऊपर की बेसिक डिटेल ना वो कंपलसरी होनी चाहिए। बाकी आप बारे में कुछ गलत भर दिया हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे करेक्शन करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो भी चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ एक फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत वाली है नहीं बात। ठीक है, अगला है कि भाई बर्थ डेट गलत होने पर दोबारा फॉर्म भर सकती हैं क्या? तो आप भर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये डीओबी भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्कशीट आएगी उसमें डीओबी छप के आएगी। तो आपको क्या करना है, अपने कॉलेज से संपर्क करना है और वहाँ से अपनी प्रोफाइल अपडेट करवाना। हालांकि आपकी डीओबी ऑलरेडी आई होगी, ठीक है, या फिर आपने प्रोफाइल अपडेट किया उसमें भरी होगी। तो हालांकि बहुत सारे कन्फ्यूज है मान लो। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है कि डीओबी भी भैया यू आती है, पहले मंथ आता है, फिर डे आता है, फिर ईयर आता है। ठीक है, इस तरह से आ रही है, पहले मंथ आ रहा है, फिर डे आ रहा है, फिर ईयर आ रहा है। ठीक है, तो आप वो ध्यान रखना एक बार दोबारा कि भाई 12th में ऑप्शनल सब्जेक्ट गलत भर दिया है, अब एडिट और डिलीट नहीं हो रहा है। हो जाएगा भाई, आप फाइनल सबमिट मत करो, हो जाएगा। हो सके तो हम संपर्क करें, मैं कर दूंगा आपके। ठीक है, अगला है भाई बिना जन आधार वेरीफाई के एग्ज़ाम फॉर्म लॉक नहीं हो रहा है। पहली गलती आप ये कर रहे हो कि लॉक फॉर्म करना ही नहीं है। ठीक है, फॉर्म को लॉक नहीं करना, सिर्फ ओनली फॉर सेव करना है। ठीक है, सेव करना है। ठीक है, बस सिर्फ सेव कर रहा है और फॉर्म भर सकते हो, एनी नो प्रॉब्लम। और बहुत सारे किसी जन आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है, कोई कंपलसरी नहीं है। वो एक योजना आई थी महिला परित्यागता के लिए, उनके लिए था, हमारे लिए कुछ नहीं है। जन आधार वेरीफाई नहीं करना है, वहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जो भी बेसिक डिटेल है वो कर देना है। जन आधार कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसको लॉक मत करना, सेव करना, आपका काम हो जाएगा। फिर देखो काउंसलिंग आईडी और काउंसलिंग सीरियल नंबर सेम है क्या? भाई देखो काउंसलिंग आईडी और सीरियल नंबर लगभग हमारे साथ वो सेलेक्ट करके दे रखा है। हालांकि हमें काउंसलिंग आईडी पता है, ये सीरियल नंबर हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जो काउंसलिंग जो एक हमारे जो रिसिप्ट होती है उस पर लिखा होता है काउंसलिंग सीरियल नंबर, ठीक है, सॉरी काउंसलिंग नंबर, वो आप डाल सकते हो। बाकी लगभग सेम ही होता है। अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में, काउंसलिंग सीरियल नंबर आपके पास कुछ नहीं है पुराना डेटा, तो आप कॉलेज से पूछ सकते हो, वो बता देंगे। अगला है आपका भाई कि 12th पासिंग ईयर गलत डाल दी और अभी सबमिट भी नहीं किया है लेकिन एडिट नहीं हो रहा है। हाँ भाई, हो जाएगा कुंदन मीणा जी, आप हमें संपर्क करें, मैं कर दूंगा। ठीक है, जो भी है देख लेंगे। ओके गाइज, अगला है आपका नेक्स्ट कमेंट, अपना फ़ोटो, हाँ रिवील फॉर्म बताओ क्या फ़ायदा, इंग्लिश कठिन है, कितना टाइम, हाँ रिजेक्ट में कितना टाइम लगता है? भाई देखो फॉर्म में रिजेक्शन के लिए कितना टाइम लगेगा, ये देखो अपने कॉलेज से रिजेक्ट होगा, उसके बाद डेट से होगा, उसके बाद आपके पास दोबारा रीसबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर आप जो भी करेक्शन करना चाहते हो वो कर सकते हो। पासवर्ड में क्या भरे, पासवर्ड बनाना है। 12th की मेरे सिर्फ 12th की मार्कशीट अपलोड की हैं, ई मित्र वाले ने करते हैं या 12th की। देखो वहाँ पर भी अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन है, लेकिन मैंने तो 10वीं की मार्कशीट अपलोड की है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, क्योंकि ऊपर सेकेंडरी लिखा हुआ है, वापस नीचे 10वीं लिखा है और बीच में 12th लिखा है। तो आप 10वीं की कर सकते हो, यानी नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे ज़्यादा कोई लोड लेने की बात नहीं है। ठीक है, अगला है नंबर दोनों एक ही होते हैं। भाई काउंसलिंग आईडी और सीरियल नंबर लगभग अलग होंगे, लेकिन आपके पास जो भी हैं वो डाल दो। उसमें से स्लैश है कि भाई आप काउंसलिंग आईडी भी डाल सकते हो, सीरियल नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है, जो काउंसलिंग आईडी तो वो डाल दो, सीरियल नंबर तो वो डाल दो, कुछ भी डाल दो, दोनों में से चल जाएगा। हमें नहीं हो रहा है वेबसाइट वेरीफाई, जनाधार वेरीफाई बता रहा है, क्यों क्या करूँ?
नॉट वेरीफाइड बता रहे हैं। तो इसमें देखो वेरीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है, फॉर्म भर दो फिर कॉलेज में जमा करवाना है, ठीक है। तो इस तरह से देखो जितने भी आपके समस्या हैं वो आपके समाधान हो चुका होगा। अब बात करते हैं भाई कि भाई ये हाँ कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना चलेगा। भाई अभी आपके पास जो भी है वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ 12th और दोनों की मार्कशीट अपलोड करनी है क्या, वहाँ लिखा हुआ है। भाई आप 10वीं की कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर दोनों को PDF मर्ज करके डाल दो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सर जनाधार मेंबर ID वेरीफाई नहीं है, कुछ बताओ। कुछ ज़रूरत नहीं भैया आपके, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। भाई जनाधार वेरीफाई वही सारी समस्या आ रही है, कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आगे कुछ नहीं बढ़ पा रहा है, 2 दिन हो गए। आप हमें कांटेक्ट करें, मैं आपके कर दूंगा जो भी, ठीक है। जिसकी समस्या आ रही है आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, ओके। बस ये कमेंट थे। तो जितने भी आपके हैं वो सारी समस्या हो चुकी होगी आपके। अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा, टाइम रहते हुए फॉर्म भर लेवे, ठीक है। अगर कुछ एडिट करना है, फाइनल सबमिट किया तो कर सकते हो। मैंने बता दिया मेन जो बेसिक डिटेल वो कंपलसरी है, अगर वो सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई चाह रहा है कि भाई मैं एक भी गलती ना करूँ, तो वापस आप फॉर्म सबमिट किया है तो दोबारा आप फॉर्म क्या है रिजेक्ट करवावे। रिजेक्ट के बाद आपका दोबारा फॉर्म फिलअप कर देना। बाकी किसी के सब्जेक्ट ऐड हो गया है, गलत हो गया है, उसको करेक्शन करवाना है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे मैं व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली हमें मैसेज कर सकते हो, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार।